वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में क्लास 9 का यूनिट नंबर 9 कॉन्करेंट ट्राइंगल का थ्योरम नंबर 9.1.4 अप्रूव करने जा रहे हैं। ये वाला थ्योरम भी जो है वो क्लास मैट्रिक की बुक में भी मौजूद है, जिसमें थ्योरम जो है थ्योरम नंबर 10 है। ये वाला थ्योरम लॉन्ग थ्योरम है, तो ये वाला थ्योरम क्लास 9 में आया, क्लास 10 में आए, दोनों में ही ये लॉन्ग क्वेश्चन में ही आएगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, यहाँ पर मैं लिखा हुआ है इन द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू राइट एंगल ट्राइंगल। अगर हम दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बनाएं, द हाइपोटेन्यूज ऑफ वन साइड एंड ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। तो कह रहे हैं फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो राइट ट्राइंगल्स हैं। अगर आप अभी इसको छोड़ दें, ये हमारे पास दो राइट ट्राइंगल्स हैं ए बी और सी, और एक ट्राइंगल में पास डी ई और एफ। तो कह रहे हैं इन दोनों ट्राइंगल्स में हाइपोटेन्यूज ये वाली साइड है, हाइपोटेन्यूज के अलावा एक और साइड जो है वो भी क्या है, इसमें कॉन्करेंट है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमें ये पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है। राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का एंगल बिल्कुल स्ट्रेट होता है, जस्ट लाइक दिस। तो अगर मैं इस वाली ट्राइंगल की बात करूं, तो इस वाली ट्राइंगल में 90 डिग्री का एंगल जो है वो यहाँ पर बन रहा है, और इस वाली ट्राइंगल की बात करें तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है उसमें इसको बेस कहा जाता है, जो 90 डिग्री के साथ साइड होती है इसको परपेंडिकुलर बोला जाता है, और जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो आपको गिवन ये है कि हाइपोटेन्यूज इन दोनों ट्राइंगल का के हाइपोटेन्यूज तो सेम है, मतलब ए सी और डी एफ तो लाजमी तौर पर सेम होंगे। उसके अलावा कह रहे हैं कि इन दोनों ट्राइंगल की कोई एक साइड भी सेम होगी। तो एक साइड में फॉर एग्जांपल ये वाली साइड ले लेता हूँ कि साइड बी सी जो है वो कॉन्करेंट होगी साइड ई एफ के, और ए सी हाइपोटेन्यूज ए सी है वो कॉन्करेंट होगा साइड डी एफ के। तो यहाँ पर गिवन क्या क्या है, अब हम उसके ऊपर आ जाते हैं। तो गिवन में सबसे पहले तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इन राइट ट्राइंगल। अगर मैं राइट ट्राइंगल ले लूँ, राइट एंगल ट्राइंगल ले लूँ, अब उसमें कॉरेस्पॉन्डेंस किसको ले रहे हैं, ट्राइंगल ए बी सी कॉरेस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल डी ई एफ। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को ले रहा हूँ, ए बी सी और डी ई एफ को ले रहा हूँ, तो इसमें एंगल बी जो है वो कॉन्करेंट होगा एंगल ई के, क्योंकि एंगल बी और एंगल ई दोनों पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि दोनों राइट एंगल हैं, ठीक है। और इन दोनों की साइड्स क्या होंगी, इन दोनों की साइड्स होंगी ए सी और डी एफ, ये दोनों कॉन्करेंट होंगी, हमें गिवन है। क्योंकि हमें गिवन ये था कि हाइपोटेन्यूज के अलावा एक साइड भी क्या होगी हमारे पास, सेम होगी। तो साइड में यहाँ पर बी सी और ई एफ ले लेता हूँ। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ए सी जो है वो कॉन्करेंट होगी डी एफ के, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये वाली साइड जो है वो हमारे पास कौन सी है, हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि ये 90 डिग्री के साथ है, ठीक है। और उसके अलावा एक साइड और कॉन्करेंट होगी, तो साइड ए सी किसके कॉन्करेंट होगी, साइड डी एफ के। एंड यहाँ पर हम लिख देते हैं कि साइड बी सी जो है वो कॉन्करेंट होनी चाहिए साइड ई एफ के। ये सारी चीज़ें हमें गिवन थी, हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन था, दोनों के कॉरेस्पॉन्डेंस से जो है उन दोनों के हाइपोटेन्यूज इक्वल होने चाहिए, और हाइपोटेन्यूज के अलावा एक साइड जो है वो भी इक्वल होनी चाहिए, कॉन्करेंट होनी चाहिए। अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना था कि दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्करेंट होंगे। तो हमने प्रूफ ये करना है कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉन्करेंट होना चाहिए ट्राइंगल डी ई एफ के। ये आपने जो है वो प्रूफ करना है। अब एज़ यू नो दैट अब हमने कंस्ट्रक्शन करनी है, तो कंस्ट्रक्शन में कुछ ना कुछ जो है हम खुद ही से ही ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हम करेंगे कैसे कि डी ई जो साइड है इसको प्रोड्यूस कर देंगे जी तक, लेकिन ये ए से लेकर जी तक का डिस्टेंस और ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस ये दोनों लाजमी तौर पर सेम होने चाहिए। आप मेजरमेंट करके करेंगे तो आप ये ख्याल रखिएगा कि जब आप ए से लेकर जी तक लाइन ड्रॉ करें तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये दोनों डिस्टेंस लाजमी तौर पर सेम होने चाहिए। तो मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में लिख देता हूँ कि मैं यहाँ कर रहा हूँ प्रोड्यूस डी ई, साइड डी ई को प्रोड्यूस कर रहे हैं जी तक, ठीक है, सच दैट
इस तरह से सच दैट कि साइड ई जी जो है वो कॉन्करेंट होनी चाहिए साइड ए बी के, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। और उसके बाद आप ज्वाइन कर दीजिए एफ और जी को कि साइड डी ई को प्रोड्यूस कर दिया जी तक, और ये ई जी और ए बी का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। उसके बाद जी और एफ को आप क्या कर दें, ड्रॉ कर दें। इस तरीके से आपके पास एक और राइट ट्राइंगल यहाँ पर बन जाएगी। ये आपने कंस्ट्रक्शन करनी थी खुद से। आपको क्वेश्चन के अंदर ये दो ट्राइंगल्स की, दो राइट एंगल ट्राइंगल्स गिवन थी। ये वाली ट्राइंगल हमने खुद से कंस्ट्रक्ट करी है। अब हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ में एज यू नो दैट कि हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, स्टेटमेंट का और रीज़न का। तो अब हम प्रूफ करना स्टार्ट करें। सबसे पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं, मेजरमेंट ट्राइंगल डी ई एफ प्लस मेजरमेंट ट्राइंगल जी ई एफ। अगर मैं इन दोनों को सम अप करूं तो मेरे पास आंसर 180 डिग्री आएगा। कैसे आएगा कि ट्राइंगल डी ई एफ और ट्राइंगल जी ई एफ, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो आंसर 180 डिग्री आएगा। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने आपको सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बताया था स्टूडेंट्स। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा सप्लीमेंट्री एंगल है, 180 डिग्री का एंगल है। और अगर यहाँ तक बात करी जाए, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 और 90 को हम ऐड करेंगे तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। तो इट्स मीन कि मैं इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल का अगर मैं सम अप करूँ तो मेरे पास आंसर जो है वो 180 डिग्री आएगा, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल आएगा। तो मैं इसका यहाँ पर रीज़न लिख दूँगा कि ये सप्लीमेंट्री पोस्टुलेट है। यहाँ पर हम रीज़न इसका लिख देंगे कि ये सप्लीमेंट्री पोस्टुलेट है। तो यहाँ पर हमने पहला पॉइंट जो है वो कंप्लीट कर लिया। पर हमें पता है बट वी नो दैट कि मेजरमेंट ट्राइंगल डी ई एफ जो है ये कितने डिग्री की है, 90 डिग्री की है। हम देख सकते हैं कि ट्राइंगल डी ई एफ जो है ये पूरे 90 डिग्री के ट्राइंगल है। यहाँ पर एंगल जो है वो 90 डिग्री का बन रहा है। तो ये, और ये जो है हमें गिवन भी है। हमने क्वेश्चन में हमें मेंशन था कि आपने दो राइट एंगल ट्राइंगल लेनी है, एक ये ली थी हमने और एक ये ली थी। तो हमें ये डेटा में ही मेंशन है। इसी तरह से मैं नेक्स्ट पॉइंट लिख सकता हूँ कि मेजरमेंट ट्राइंगल जी ई एफ जो है ये भी बराबर होगी 90 डिग्री के। ये भी हम देख सकते हैं कि जी ई एफ ये भी 90 डिग्री की ट्राइंगल है। और ये कैसे निकलेगी, पूरा 180 डिग्री का है। अगर मैं इस 180 डिग्री में से ये वाली 90 डिग्री की ट्राइंगल माइनस करवा दूं तो मेरे पास ये 90 डिग्री की बचेगी। तो मैं यहाँ पर इसका रीज़न यहाँ लिख देता हूँ। रीज़न हम यहाँ इसका लिख देते हैं कि 180 डिग्री मतलब सप्लीमेंट्री पोस्टुलेट में से एक 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर हम माइनस करवाएंगे तो हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री का की ट्राइंगल जो है वो बच जाएगी। अब हम दो ट्राइंगल्स को ले लेते हैं। इन ट्राइंगल जी ई एफ कॉरेस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल ए बी सी। अब कौन कौन से ट्राइंगल ले रहे हैं हम, ए बी सी और जी ई एफ जो हमने खुद से कंस्ट्रक्ट करी थी। अब इनको अगर हम लें तो इसमें फर्स्ट पॉइंट में लिख सकता हूँ कि साइड जी ई जो है वो बराबर कॉन्करेंट है साइड ए बी के। ये खुद से हमने कंस्ट्रक्ट किया था कि साइड जी ई जो है ये ए बी के बराबर होगी। ये कंस्ट्रक्शन में मैंने आपको यहाँ लिखवाया भी था कि आपने जी ई जो है वो इस तरीके से प्रोड्यूस करने के वो ए बी के इक्वल हो। तो यहाँ पर मैं इसका रीज़न जो है वो लिख देता हूँ कि हमने कंस्ट्रक्ट किया था, कंस्ट्रक्शन। अब पॉइंट बी 2 में हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल जी ई एफ जो है वो कॉन्करेंट होगा एंगल ए बी सी के। अब ये एंगल जी ई एफ ए बी सी के कॉन्करेंट किस तरीके से, हम ये यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बी के ऊपर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ ए के ऊपर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो दोनों एंगल कौन से हैं, राइट एंगल है। मैं यहाँ लिख देता हूँ ईच इज राइट एंगल, राइट एंगल। ये यहाँ पर हमें गिवन था।
पॉइंट नंबर 3 में हम यहाँ लिख सकते हैं कि साइड ई एफ जो है वो कॉन्करेंट है साइड बी सी के। अब ये कैसे है, ये हमें गिवन है, ये हमने डेटा में देखा था, ये साइड हमें गिवन है कि ई एफ जो है बी सी के इक्वल है। ठीक है, ये बी सी और ई एफ जो है मेरे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये वाली साइड। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज की दोनों साइडें बी सी इक्वल होगा ई एफ के, ये हमें गिवन था। सो अकॉर्डिंग टू ओवर डेटा ये साइड है, ये एंगल है और ये साइड है। तो साइड एंगल साइड के पोस्टुलेट के मुताबिक हमने प्रूफ कर दिया, हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ट्राइंगल जी ई एफ जो है वो कॉन्करेंट होगी ट्राइंगल ए बी सी के। उसका हमने रीज़न यहाँ दे दिया, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, कि साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के मुताबिक ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगी, सेम होंगी। अब हम यहाँ नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि सिंस द साइड एफ जी जो है वो कॉन्करेंट होगी साइड ए सी के, और अगर ये दोनों साइडें कॉन्करेंट हैं तो इन दोनों के एंगल्स भी जो हैं वो हमारे पास सेम होंगे। एंगल जी कॉन्करेंट होगा एंगल ए के। हम इस डायग्राम में देख भी सकते हैं कि साइड एफ जी और ए सी सेम होंगे, ये डेटा में गिवन भी था कि दोनों साइडें जो हैं वो सेम होंगी। साइड एफ जी और ए सी क्या होंगे, सेम है। जब ये दोनों साइड सेम है तो इन दोनों के एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे। एंगल ए और एंगल जी भी हमारे पास क्या होंगे, कॉन्करेंट होंगे। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पर जो है वो मेंशन कर दी है। और इसका स्टेटमेंट हम ये लिख सकते हैं कि जब ये दोनों साइड बराबर हैं, इनके स्टेटमेंट भी एंगल जो बराबर हैं, तो इसका रीज़न हम यहाँ वही लिख देंगे, बाय दी कॉन्करेंस ऑफ ट्राइंगल, कॉन्करेंस ऑफ ट्राइंगल। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एज वी नो दैट कि हमारे पास एफ जी और साइड डी जी ये दोनों भी आपस में होंगे लाजमी तौर पे कॉन्करेंट। ये देखिए हम देख लेते हैं, एफ जी और डी एफ ये दोनों साइडें आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। और इसी तरीके से ए सी और डी एफ ये दोनों भी इक्वल होंगे, और ये तो हमें गिव ही नहीं था डेटा में। हम यहाँ पर देख भी सकते हैं कि हमारे पास ए सी और डी एफ हाइपोटेन्यूज दोनों के सेम थे। तो मैं यहाँ पर इसका रीज़न यहाँ पर लिख देता हूँ कि मेरे पास ए सी वो कॉन्करेंट था डी एफ के, और ये दोनों हाइपोटेन्यूज के साइड्स थी, और ये हमें डेटा में गिवन भी थी। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम ट्राइंगल डी एफ जी ले लेते हैं, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि एंगल डी जो है वो बराबर होगा एंगल जी के। अब हमने ये पूरी ट्राइंगल ले ली स्टूडेंट्स, डी एफ जी। अब डी एफ जी ली तो ये वाला एंगल बराबर होगा एंगल डी और एंगल एफ जो हैं वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये अपोजिट साइड्स है, अगर हम इसको इस तरीके से ओवरलैप करें तो ये साइड इसके ऊपर क्या करेगी, ओवरलैप करेगी। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड्स हैं, तो इसका स्टेटमेंट हम यहाँ लिख सकते हैं कि अपोजिट साइड्स यहाँ पर हमारे पास क्या होंगी, कॉन्करेंट होंगी। अपोजिट साइड एक दूसरे के कॉन्करेंट होंगी। बट एक बात यहाँ पर और आ सकती है कि मैं यहाँ ये भी लिख सकता हूँ कि एंगल डी जो है वो कॉन्करेंट होगा एंगल ए के। एंगल डी जो है ये वाला एंगल डी और एंगल ए बराबर होंगे, और एंगल डी और एंगल ए बराबर हैं तो ये एंगल जी भी बराबर होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि ए और डी जो हैं वो कॉन्करेंट होंगे डी के। तो मैं इसके स्टेटमेंट में यहाँ लिख देता हूँ कि ये दोनों एंगल ईच इज़ कॉन्करेंट टू कॉन्करेंट किसके होगा, एंगल जी के कॉन्करेंट होगा। नाउ वी विल मूव ऑन द लास्ट पार्ट। अब हम ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ए बी सी कॉरेस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल डी ई एफ। अब हम दो ट्राइंगल्स को ले लेते हैं। कौन से ट्राइंगल लिया, अब हमने ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ जो हमें डेटा में ही गिवन थी। ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ को अगर हम देख लेते हैं तो इसमें देख लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि एंगल ए बराबर है एंगल डी के, एंगल ए बराबर है एंगल डी के।
और एंगल ए एंगल डी के बराबर है। ये हम ऊपर जो है प्रूफ कर भी चुके हैं। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि इसको जो है हमने प्रूफ कर दिया है अबव, पर हम प्रूफ इसको कर चुके हैं। पॉइंट नंबर 2 में हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी कॉन्करेंट टू एंगल डी ई एफ के। एंगल ए बी सी कॉन्करेंट होगा एंगल डी ई एफ के। और इसका स्टेटमेंट मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि दोनों एंगल जो हैं वो राइट एंगल हैं। क्यों है? यहाँ पर हमने इस डायग्राम में देखा था कि एंगल बी और एंगल ई के ऊपर, दोनों के ऊपर कौन सा एंगल डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। लास्ट पॉइंट हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसका कि ए सी कॉन्करेंट है हमारे पास डी एफ के। ए सी कॉन्करेंट है डी एफ के, और ये हमें डेटा में ही मेंशन था। हमें एक साइड जो थी वो क्या थी? गिवन थी। तो ये है एंगल, ये भी है एंगल, और ये है साइड। एंगल साइड पोस्टुलेट के मुताबिक जो है हमने इसको क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल डी ई एफ के। और इसका रीज़न हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल साइड पोस्टुलेट के मुताबिक हमने इसको जो है वो प्रूफ कर दिया है। यहाँ पर हमारे वाला थ्योरम जो है वो एंड हो जाता है, और थ्योरम के एंड में जो है हम QED लिख देते हैं, क्वाड एरर डेमोन्स्ट्रेंडम, कि हमने उसको तमाम लॉजिकली स्टेटमेंट्स के थ्रू जो है प्रूफ कर दिया है। अब इन तमाम थ्योरम के अंदर जो है एक बात नोट करिएगा स्टूडेंट्स, कि जो भी हमें डेटा में गिवन होता है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें इस डेटा में 2 ट्राइंगल्स गिवन थी, फिर हमने यहाँ पर इस ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन करी। तो हम करते क्या है, जो हमें गिवन होता है ना उसको, और जो हमने कंस्ट्रक्ट किया होता है, फॉर एग्जांपल इसको, पहले हम इन दोनों को प्रूफ करते हैं। आप ये सारे थ्योरम में देखिएगा जो प्रीवियस पार्ट्स में हैं, जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं पहले हम उसको प्रूफ करते हैं कि वो चीज़ सही है। उसके बाद हम उस डेटा को लेते हैं जो हमें डेटा में गिवन होता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी आप देखिए, पहले हमने इस ट्राइंगल ए बी सी को लिया और ट्राइंगल एफ ई जी को लिया जो हमने कंस्ट्रक्ट करी थी। पहले हमने उन दोनों को कॉन्करेंट प्रूफ किया, और उसके बाद हमें ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ गिवन थी, और फिर हमने इस ट्राइंगल को आपस में प्रूफ कर दिया कि ये दोनों क्या हैं? कॉन्करेंट हैं। तो यहाँ पर ये थ्योरम वाइंड अप हुआ, और ये चैप्टर के थ्योरम भी वाइंड अप हुए। आई होप कि ये समझ में आ गए होंगे आपको। इसके मुतालिक अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ हों, कोई भी जहन में सवालात हों, तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह नए चैप्टर के साथ, न्यू थ्योरम के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।